हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक जो कि टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग यूनिट से लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। आज हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक में। मीन्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट कैसे करते हैं विद इन 30 सेकेंड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। हमारा टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम NO3 नेगेटिव। ओके, यहाँ पे जो हम ये ट्रिक कर रहे हैं, इससे आप कोई भी स्पीसीज का, किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर काफ़ी कम टाइम में बना सकते हो। ओके, सबसे पहले बिल्कुल इजी है, आपको क्या करना है, जो भी मतलब जिस भी स्पीसीज का लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है, जिस भी मॉलिक्यूल का या जिस भी आयंस का, उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, 3 × 6। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। गेन मीन्स 1 पॉजिटिव। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 5, ये 24, 5 1 6 18 24 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट स्टेप आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने। सेकंड स्टेप, अब यहाँ पे जिसका हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ओके, यहाँ दिख रहा है NO3 नेगेटिव। अब देखो ये NO3 नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसमें से सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सेंट्रल एटम मीन्स जिसको सेंटर में रखा जाए। कॉमन सी बात है, 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, तो सेंटर में कौन होगा, नाइट्रोजन। ओके, इसके सराउंडेड में क्या है, ऑक्सीजन। तो सेंट्रल एटम को हम रखेंगे यहाँ पर, ये रहा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। 3 ऑक्सीजन उसके, ये रहा 1 2 एंड 3। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और यहाँ पे पता भी चल रहा है सेंटर में नाइट्रोजन होगा और 3 जो ऑक्सीजन है वो सराउंडेड। अब पहला स्टेप आता है कि ये 24 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको कैसे फिल करने हैं। फर्स्ट स्टेप कि पहले सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम में सिंगल बॉन्ड बनाना, और एक बॉन्ड जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हो गया 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 एंड 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 24 में से अभी बचे। अब सराउंडेड का ऑक्टेट पूरा करो, सराउंडेड एटम का ऑक्टेट। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 8 9 10 11 12, इसका ऑक्टेट पूरा। 13 14 15 16 17 18, इसका ऑक्टेट भी पूरा। 19 20 21 22 23 24 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। दोबारा बता देते हैं, पहले सेंट्रल एटम रखो, उसके सराउंडेड के एटम, पहले सिंगल बॉन्ड्स बनाने सराउंडेड एटम से, सेंट्रल एटम के ये सिंगल बॉन्ड्स। ओके, ये और एक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 2, तो ये 3 सिंगल बॉन्ड बने 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर सब सराउंडेड एटम का ऑक्टेट पूरा करो। हमने ये ऑक्टेट पूरा कर लिया तीनों ऑक्सीजनों का, 24 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। सराउंडेड एटम का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। क्या यहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ है, नहीं। सेंट्रल एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 6। सेंट्रल एटम के 1 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा एक बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। 3 4 एंड 5 6, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो आपको क्या करना है, किसी एक साइड जो एटम है, किसी भी एक, ये मैंने ऊपर वाला ऑक्सीजन ले लिया, किसी भी एक एटम के जो लोन पेयर है वो इसके साथ क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। ये मैंने देखो ग्रीन कलर से दिखा दिया, इसको कर देते मैं वाइट से। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके एक लोन पेयर लिया और लोन पेयर हटा के नीचे इसके साथ बॉन्ड बना लिया। इससे क्या होगा, इसका सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और सराउंडिंग का तो पहले से ही है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। दोबारा बता देते हैं, देखो पहले हमने सेंट्रल एटम रखना है, फिर सराउंडेड एटम्स। अब ये 24 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, पहले सिंगल बॉन्ड होगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर सराउंडिंग वाले के ऑक्टेट पूरा करो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए थे। बट सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने एक को, देखो ये एक लोन पेयर को मिटा के यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया है। तो आप किसी भी चाहो तो नीचे वाले ऑक्सीजन को ले सकते हो या ऊपर वाले। अब देखो सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये रहा
1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 7 8। आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है NO3 नेगेटिव। ओके, तो ये इजी सी ट्रिक है। अब इसी ट्रिक का यूज़ करके हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर्स में उसकी ट्रिक्स से बहुत सारे एग्जांपल्स करे थे। अब हम यहाँ पर भी डिफरेंट एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं एग्जांपल सेकंड, NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। सेम स्टेप करने सब में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, नाइट्रोजन पे होते हैं 5, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन पे होता है 6। माइनस का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा है। क्या करा है? गेन। तो ये कितना हो गया? 5 12 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम कौन कौन से हैं? कॉमन सी बात है, 2 ऑक्सीजन है वो सराउंड में ही होगा, तो सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। आप ये देखो खुद से पता लगा सकते हो, डिफरेंट बुक्स में लिखा होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज को बीच में लिखो या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को बीच में लिखो। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस है। यहाँ पे 3 एटम है, नाइट्रोजन सेंट्रल में होगा और सराउंडिंग में ऑक्सीजन, कंप्लीट। देन सराउंडिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन। आपको फिल क्या करना है? 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। कैसे देख लो, पहले सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सराउंडिंग एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, बट अभी भी इलेक्ट्रॉन 2 बच रहे हैं, 16 यूज हुए हैं। तो वो 2 बच रहे हैं, वो किस में जाएंगे? इसमें 17 18। अब देखो ये सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा है, इसका पूरा है। इस सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा है, इसका भी पूरा है। क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा है? नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको ऐड करने के लिए किसी भी एक सराउंडेड से ये 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा। देखो ये दिख रहे हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ ये बना लेगा बॉन्ड। ओके, अब सबके ऑक्टेट पूरे हैं। हाँ, अब सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट पूरा है और सराउंडिंग का भी। इसको रब कर देते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर हो चुका है और ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास NO2 नेगेटिव का। देखो बिल्कुल ईजी है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 30 सेकंड्स क्या उससे भी पहले आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जैसे कि CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे वही फर्स्ट स्टेप, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का होता है 4, 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू में 6, ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 6 होते हैं। 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो 4 + 3 6 जा 18 + 2, ये भी आ गया कितना? 24 इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है? कार्बन सेंट्रल एटम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा, और दिख भी रहा है कार्बन अकेला सेंटर में होगा और सराउंडिंग में 3 ऑक्सीजन। ये 1 2 एंड 3, 24 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। हमारा पहला स्टेप होता है कि सराउंडिंग एटम से सिंगल बॉन्ड बनाना सेंट्रल का। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8 9 10 11 12। अब सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, बट यह कार्बन जो कि सेंट्रल एटम है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो क्या करते हैं हम, किसी एक से लोन पेयर लेगा और बॉन्ड बना लेगा। ओके, इस लोन पेयर को मिटाओ और यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिया। अब देखो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है और जिससे लिए इसने उसका भी ऑक्टेट पूरा है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो चुका है किसका? CO3 2 नेगेटिव। ओके, तो बिल्कुल ईजी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं नेक्स्ट, जैसे कि H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ओके, H3O पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम आपका कंज्यूम होगा। ओके, तो H3O पॉजिटिव का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स निकालूँ बनाऊँ तो कैसे बनेगा? तो पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के टोटल वैलेंस 1 होते हैं तो 3 × 1, ऑक्सीजन के 6 होता है, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने लॉस कर दिया है। तो ये कितना हो गया? टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो सेंट्रल एटम दिख रहा है कि ऑक्सीजन है, सराउंडिंग एटम कौन है?
हाइड्रोजन। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, सराउंडिंग एटम इस बार हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन अपना डिप्लेट करता है और डिप्लेट उसका पूरा है। अभी भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखो 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट है। 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, किस पे जाएगा? कॉमन सी बात है, वो ऑक्सीजन पे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास हाइड्रोनियम आयन का, H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट जैसे कि NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो नाइट्रोजन का 5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 × 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है। तो 5 and 3 8 इलेक्ट्रॉन्स आए इसमें। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन। देखो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2। पहले क्या करते हैं हम? सेंट्रल एटम का सराउंडिंग के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये हो गया NH4 पॉजिटिव। और एग्जांपल छोटे छोटे फिर थोड़े बड़े भी लेते हैं। O2 2 नेगेटिव। ओके, O2 2 नेगेटिव देख लो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो पहले। तो ऑक्सीजन देखो 2 है और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 2 नेगेटिव मतलब 2 इसने गेन करें, तो ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें सेंट्रल क्या? टोटली 2 है। पहला स्टेप क्या होता था? दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाओ। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस दोनों का ही क्या हो गया है? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये स्ट्रक्चर होता है O2 2 नेगेटिव का। तो देखा जाए तो ये काफ़ी कम टाइम पे बन जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और एग्जांपल लेते हैं अब हम। नेक्स्ट एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओके, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो पहले निकालना है फर्स्ट स्टेप वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, नाइट्रोजन का 5 एंड ऑक्सीजन है 3 × में 6। तो ये क्या 6 + 18 24 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो याद रखना, तब हाइड्रोजन आ रहा हो, हाइड्रोजन वैसे ही अपना डुप्लीट पूरा करता है, वो तो सराउंडिंग में रहेगा। ओके, तो बच्चे कौन? ये 4, इसमें से सेंटर वाला कौन सा है? जो अकेला वो सेंटर में होगा, और बचे हुए 3 सराउंडिंग में। और हाइड्रोजन किसी एक ऑक्सीजन की तरफ लगा लो, ऊपर या साइड में। तो ये मैं लगा देता हूँ ऊपर साइड। ओके, तो याद रखना हाइड्रोजन तो डुप्लीट पूरा करता है, वो तो सेंट्रल में आएगा ही नहीं एक तरह से। अब पहले हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल एटम का, मतलब सभी एटम्स के बीच में। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एटम है, मतलब 3 से ज़्यादा, ये चौथा है। तो सिंगल बॉन्ड लगाना है और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब ऑक्टेट पूरा करना है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम को छोड़कर, जो कि ये नाइट्रोजन है। अब इसका ऑक्टेट कैसा पूरा करोगे? वही बताया था कि इसके सराउंडिंग में कौन है? ये 2 ऑक्सीजन है। देखो इसके सराउंडिंग में, ऊपर वाला क्यों नहीं है? क्योंकि उसके सराउंडिंग में भी एक हाइड्रोजन है। ओके, तो इन दोनों ऑक्सीजन में से किसी एक से लोन पेयर ले लेगा और बॉन्ड बना लेगा। देखो अभी बनाते हैं यहाँ पर। ये 1 मिनट, इरेजर, ये रब करा और ये यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास किसका? HNO3 का। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। ये रहा 1 2 3 4 और 2 बॉन्ड है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस टाइप भी लेफ्ट साइड भी ऑक्सीजन पूरा है और सारे एटम्स जो है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास HNO3 का। नेक्स्ट करते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड। ओके, नाइट्रस एसिड HNO2, बिल्कुल ईजी है ये भी। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो पहले, कितना आएगा? 1 + 5 + 2 × में 6। तो कितना हो गया? 6 + 12 18 इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन है वो तो सराउंडिंग में होगा, डुप्लेट पूरा करता है। तो कौन बचा सेंट्रल में? ऑक्सीजन, सॉरी सेंट्रल में बचा नाइट्रोजन। 2 ऑक्सीजन है वो सराउंडिंग में होंगे और किसी एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो। पहला स्टेप होता है हमारा सिंगल बॉन्ड लगाना। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ऑक्टेट पूरा करो।
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, बट अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो वो किस में जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ये 17 18, बाकी कुछ बचा नहीं था। ओके, सेंट्रल में तब भेजते तब सारे कंप्लीट हो जाए। ओके, सारे कंप्लीट हो गए थे पर 2 बच रहे थे, इसलिए वो मैंने 2 नाइट्रोजन के ऊपर मेंशन कर दिया। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है? नहीं है पूरा, बाकी सबका पूरा है। तो नाइट्रोजन अपने पड़ोस से इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबका ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन का भी पूरा है, अब नाइट्रोजन का भी पूरा है, दोनों का कंप्लीट है। ये देखो ऑक्सीजन का भी पूरा है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन का भी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास नाइट्रस एसिड HNO2। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड का भी बना लेते हैं हम। यहाँ पर H2SO4 H2SO4। फर्स्ट स्टेप हमारा वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। तो 2 × 1 + 6 + 4 × में 6, सल्फर पे भी 6 होता है, तो ये हो गया 2 + 6 + 24, ये हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो गया? 32। अब देखो मैंने बताया था हाइड्रोजन तो वैसे ही डुप्लेट पूरा करता है, वो तो सराउंडिंग में होगा, तो इनमें होगा सेंट्रल एटम कौन हुआ? सल्फर। ओके, तो सल्फर सेंट्रल है, यहाँ पे बना देते सल्फर, इसके सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, किसी 2 ऑक्सीजन की सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन। पहला स्टेप होता है सिंगल बॉन्ड करना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। 13 14 15 16 17 18, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना है। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये 32 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। यहाँ पे सल्फर का सेंट्रल एटम भी कंप्लीट और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का डुप्लेट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही ईजी है। अब कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम HClO4। ओके, इसका भी पूछा जाता है कई बार। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको पहले। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 7 एंड ऑक्सीजन का 4 × में 6, तो ये हो गया 8 + 24 32 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, 32 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन तो डिप्लेट पूरा करता है, इसको तो हम सराउंडिंग में रखेंगे। अब इन चारों में कौन सेंट्रल एटम है? क्लोरीन अकेला जो है, उसके सराउंडिंग में क्या है? 4 ऑक्सीजन और किसी एक तरफ हाइड्रोजन रख लो। अब अपना वही रूल पुराना कि पहले सिंगल बॉन्ड बनाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब ऑक्टेट पूरा करो। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। अब यहाँ पर सबका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, सेंट्रल एटम का भी और सराउंडिंग एटम का भी। ये हो गया HClO4 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट H3PO4। H3PO4 तो को वही रूल पुराना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। 3 × 1 + फॉस्फोरस 5 एंड ऑक्सीजन 4 × में 6, तो ये हो गया 8 + 24, ये भी आया 32 इलेक्ट्रॉन्स। देखो बहुत इजी ट्रिक है। अब इजी लग रहा होगा आपको यहाँ पर। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे? हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, उसे तो सराउंडिंग में रखो हमेशा। ओके, तो इन पांचों में सेंट्रल एटम कौन होगा? जो अकेला दिख रहा है, फॉस्फोरस। इसके सराउंडिंग में क्या है? 4 ऑक्सीजन और किसी 3 ऑक्सीजन के साइड में हाइड्रोजन रख लो। तो ये मैं एक नीचे लिख लेता हूँ। ओके, तो अब हमें वही सिंगल बॉन्ड बनने पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऑक्टेट पूरा करो। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। सबका ऑक्टेट पूरा है, फॉस्फोरस का भी और सभी ऑक्सीजन का। तो ये स्ट्रक्चर हो गया H3PO4 का। नेक्स्ट
और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 × 1 प्लस 2 × 6, ओके 2 × 1 प्लस 2 × 6, तो कितना हो गया 2 + 12 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा सराउंडिंग वाला हाइड्रोजन, ये तो बहुत ईजी है। 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्टेट पूरा करो, 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर्स। अब कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं हम सल्फ़र के ऑक्साइड्स, ओके अब वो करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं सल्फ़र के कुछ ऑक्साइड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि SO3। यहाँ पे एक छोटा सा नोट याद रखना, जो सल्फ़र है, सल्फ़र शो कोवैलेंसी, सल्फ़र शो कोवैलेंसी 2 4 एंड 6। जो सल्फ़र की जो कोवैलेंसी है वो 2 4 और 6 पे स्टेबल होती है। ये क्या होता है कोवैलेंसी, अभी देखो स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये याद रखना, सल्फ़र के जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे वहाँ पे ये काम आएगा। जैसे कि देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं SO3 के निकालूँ, सल्फ़र 6, ऑक्सीजन 3 × में 6, ये हो गया 18, ओके सॉरी 18 नहीं 24, कितना हो गया 24 इलेक्ट्रॉन्स, कितना हो गया ये 24 इलेक्ट्रॉन्स। वही रूल देखो पहले 1 2 3 4, सेंट्रल में साफ दिख रहा है कि सल्फ़र है। अब वही सिंगल बॉन्ड बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। अब सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। क्या ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है? नहीं, सेंट्रल एटम जो है दिख रहा होगा, ये सेंट्रल एटम, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये किसी एक से लोन पेयर लेगा, मैंने ऊपर से ले लिया, और ये अपना बॉन्ड बना लेगा। अब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट भी पूरा है और सराउंडेड के का भी ऑक्टेट पूरा है। देखो आप देखो कोवैलेंसी क्या होती है, जो सल्फ़र है ये इसकी देखो एक कोवैलेंसी 1, एक बॉन्ड मतलब दो, एक कोवैलेंसी, ये दूसरी कोवैलेंसी, तीसरी और चौथी। सल्फ़र 4 कोवैलेंसी शो करता है, हाँ करता है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। बट आपको देखो कुछ बुकों में ऐसे भी दे रखा होगा यही सेम, ये सल्फ़र था, हमने ये पहले ऑक्सीजन लगाए थे, ओके ये ऑक्सीजन लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये ऑक्सीजन लगाए थे। कुछ बुक में देखो ये भी दे रखा होगा, उसने ये क्या बोलते हैं, एक ये लोन पेयर, तीनों से एक एक लोन पेयर लेकर ये तीनों तरफ बॉन्ड बना लेते हैं, तीनों से ऑक्सीजन लेके तीनों तरफ से डबल बॉन्ड बना लेता है। अब आप बोलोगे, इसे बीच में और लिख देता हूँ 1 मिनट, यहाँ पे सल्फ़र का तो ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है, हाँ सल्फ़र अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, बहुत बड़ा भी होगा, सल्फ़र अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है। और यहाँ पे कोवैलेंसी अगर मैं चेक करूँ, देखो कलर बदल लेता हूँ, ये रहा 1 2 3 4 5, ये 5वां बॉन्ड 5वीं कोवैलेंसी, और ये 6, क्या 6 कोवैलेंसी शो करता है? हाँ करता है। ये दोनों ही दोनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आपकी कुछ बुकों में ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा होगा और कुछ बुकों में ये। आपको क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंसी। अगर सल्फ़र 2 4 6 ये कोवैलेंसी शो करता है तो वो स्ट्रक्चर करेक्ट है, भले ही वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा हो, ये सल्फ़र करता है। और कुछ जैसे कि फॉस्फोरस के कुछ स्ट्रक्चर्स, ओके तो ये याद रखना, सल्फ़र की जो कोवैलेंसी होती है 2 4 एंड 6, कुछ बुकों में ये वाला स्ट्रक्चर होगा और कुछ में ये वाला। नीचे वाले में क्या, उसने तीनों से एक एक लोन पेयर से बॉन्ड बना लिया है, 6 बॉन्ड हो गए, कोवैलेंसी कितनी होगी है 6 होगी है, और सल्फ़र 6 कोवैलेंसी शो करता है। और बात करें ऑक्टेट की, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, सल्फ़र की प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक्सपेंड करता है। तो सल्फ़र के अब कुछ और भी ऑक्साइड्स हम यहाँ पे लेंगे, चलो लेते कुछ सल्फ़र के ऑक्साइड्स। जैसे कि पहला एग्जांपल ले रहे हैं, अगला SO3 2 नेगेटिव, ओके यहाँ पे याद रखना वो कोवैलेंसी कितना शो करता है 2 4 एंड 6। यहाँ पे भी उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। पहले वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन 3 × में 6 होते हैं, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन करें, तो 6 + 18 गेन करे, सॉरी प्लस गेन करे प्लस, ओके याद रखना गेन +2, तो ये कितना हो गया 26 इलेक्ट्रॉन। अब देखो सेंट्रल एटम कौन है, सल्फ़र, सराउंडिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन।
पहला अपना वही रूल कि सिंगल बॉन्ड बनाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए। ऑक्टेट पूरा करो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो वो इसी पे जाएंगे। ओके, अब ये देखो क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है? नहीं, सल्फर 2 4 या 6 कोवैलेंसी शो करता है, और ये कितनी शो कर रहा है? देखो 1 2 3, कलर चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन से लिख देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक कोवैलेंसी 4 एंड 5 कोवैलेंसी शो करता है? नहीं करता। तो 6 कोवैलेंसी शो करने के लिए क्या करेगा? ये किसी एक सराउंडिंग से, ये राइट वाले से ले लिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड यहाँ पे बना देता हूँ, 1 मिनट, एक से लेके। ओके, क्या अब इसकी अगर मैं कोवैलेंसी चेक करूँ, दोबारा में रब कर देते हैं, सॉरी लोन पेयर भी रब हो गया। अब कोवैलेंसी चेक करें तो कितनी होगी? देखो मैं ग्रीन से लिखते हैं, कोवैलेंसी ये 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक कोवैलेंसी, और ये 5 6। क्या ये 6 कोवैलेंसी शो करता है? करता है। तो आपकी बुक में देखो ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, करेक्ट। तो ये भी इसी ट्रिक से हो गया है लुईस डॉट की। तो एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये हमारी वीडियो कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं हम एग्जांपल इसी का, सल्फर की ऑक्साइड SO4 2 नेगेटिव। ओके, तो इसका लुईस डॉट बनाना वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर कितना होता है? 6 प्लस 4 इंटू में 6, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये हो गया 6 प्लस 24 प्लस 2, तो ये हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर के केस में कोवैलेंसी याद रखना, तो कैसे फिल करोगे? ये देखो, एक सल्फर 2 3 4 5। ओके, सल्फर एक और उसके सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है? सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा, पहले सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। सबका ऑक्टेट पूरा है, सराउंडिंग का भी, सेंट्रल का भी। सल्फर अपना कोवैलेंसी शो कर रहा है कितना? 1 2 3 4। तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है, बट कुछ बुकों में देखो ये स्ट्रक्चर दे रखा होगा, ये मिटा देता हूँ मैं दोबारा, 6 कोवैलेंसी वाला। ओके, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये साइड से एक इलेक्ट्रॉन और इस साइड से इलेक्ट्रॉन लेकर वो दोनों तरफ एक बॉन्ड बना लेगा। स्ट्रक्चर ये भी मिलेगा और स्ट्रक्चर जो पहले बनाया इसका वो भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोवैलेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 कोवैलेंसी भी शो करता है, और जो इससे पहले बनाया था अभी 4 कोवैलेंसी भी शो करता है। सल्फर के केस में आप कोवैलेंसी भी थोड़ा याद रखना। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है लुईस डॉट स्ट्रक्चर शॉर्ट ट्रिक्स है। इसके बाद आप बाकी एग्जांपल्स भी कर लोगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।